नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है ब्राह्मणों के संबंध में भगवान बुद्ध और क्रांतिकारी संत कबीर साहब के विचार। तो आइए देखते हैं कि भगवान बुद्ध के जो विचार थे ब्राह्मणों के विषय में, क्या वैसे ही या समानता लिए हुए विचार संत कबीर के भी थे या कुछ भिन्नता थी। आज हम इसी विषय पर विचार करेंगे कि भगवान बुद्ध जो कुछ ब्राह्मणों के बारे में सोचते थे या जिस तरह से बात करते थे, क्या वो वाणी साहब कबीर तक पहुंची और साहब कबीर के विचारों में क्या भगवान बुद्ध के विचारों से साम्य है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। वैसे ब्राह्मण शब्द उच्चरित होते ही भारत में एक श्रेष्ठता का बोध होने लगता है, क्योंकि भगवान बुद्ध जब भी ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किए उन्होंने विशेषण के रूप में इसका प्रयोग किया, लेकिन बाद में ये शब्द धीरे धीरे संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो गया और आज इसका प्रयोग संज्ञा के रूप में ही किया जाता है। विशेषण पीछे कहीं छूट गया। भारत में ब्राह्मण हमेशा आलोचना के पात्र रहे हैं। मध्य काल में संत हुए, उन्होंने भी तमाम तरह की आलोचनाएं की और भगवान बुद्ध के समय भी तमाम ऐसे चीज़ें प्रचलित थी समाज में, जिसके कारण से भगवान बुद्ध ने भी परिभाषाएं दी ब्राह्मण की कि किसे हम ब्राह्मण कहेंगे, और कई मौके पर उन्होंने आलोचना भी की। इसी तरह से साहब कबीर के समय, उस समय भी तमाम संत थे हिंदी साहित्य में, उनकी वाणियाँ मिलती हैं। उन्होंने भी तमाम तरह से तमाम जो भी पाखंड थे या भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जिस तरह से वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, अस्पृश्यता, रीति रिवाज, पाखंड और आडंबर पर आधारित धर्म परंपरा दी गई, और ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। जो व्यवस्थाएं सामाजिक या धार्मिक व्यवस्थाएं यहाँ पर इनके द्वारा प्रचारित या प्रसारित की गई, वो कहीं नहीं मिलती है, इसलिए वे आलोचना के पात्र बने। और आज 6743 जातियाँ भारत में पाई जाती हैं, और जिसका मूल कारण वर्ण व्यवस्था या जातिवाद माना जाता है। किसी शायर ने मनु को संकेत करते हुए कहा था एक बार कि बर्बाद गुलिस्ता करने को जब एक ही उल्लू काफ़ी था, अब अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर डाल पर उल्लू बैठे। तो आइए हम विचार करते हैं कि ब्राह्मण कौन हैं और इनके बारे में क्यों इतनी सारी बातें प्रचलित हैं। अब तो डीएनए रिपोर्ट से भी ये सिद्ध हो चुका है कि ब्राह्मण या वर्ण व्यवस्था में जो 3 ऊपर की जातियां हैं, उनके डीएनए यूरेशियनों से मैच करते हैं। एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर माइकल बामसाद, जो उता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उन्होंने 2001 में एक रिसर्च किया जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने प्रकाशित किया। बाकी किसी भी हिंदी समाचार पत्र ने उस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया। और आज माना जाता है कि काला सागर के पास यूरेशिया एक स्थान है जहाँ की रहने वाली जाति मूरू जाति और यहूदी जाति से ब्राह्मणों का डीएनए मिलता है। और यूरेशियनों से इस रिपोर्ट के अनुसार ब्राह्मण के 99.99%, क्षत्रियों के 99.88% और वैश्यों के 99.86% मैच करता है। जो पैतृक हैप्लोग्रुप वाई क्रोमोसोम है, उसका डीएनए R1A1 72.22% ब्राह्मणों में पाया जाता है, जबकि यही यहाँ की जो जातियाँ हैं जो दलित कम्युनिटी में है, एसटी में है, 38.9% है। हाँ, महिलाओं में उल्लेखनीय कि महिलाओं में ये नहीं पाया जाता है, क्योंकि महिलाएं मूल रूप से भारत की मूल निवासी हैं, इसलिए इनको भी ब्राह्मणों ने शूद्र की कैटेगरी में घोषित किया हुआ है।
और भारत में वैसे तो मात्र सत्तात्मक परंपरा थी। हम यदि इंडस वैली को देखें, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो वहाँ पर मात्र सत्तात्मक परंपराएं थी। आज तो नए नए रिसर्च अनुसंधान आ रहे हैं। इंडस वैली बौद्ध सभ्यता थी पूरी तरह से, वहाँ पर स्तूप भी पाए गए और बुद्ध की शैली में जैसे कपड़े पहनते हैं किसी पुजारी का जो मूर्ति पाई गई, उससे भी सिद्ध होता है कि वो बौद्ध परंपरा की सभ्यता थी। भगवान बुद्ध स्वयं भी कहते हैं कि हमसे पहले 28 बुद्ध हो चुके हैं। यदि हम देखें तो 2500 ईसा पूर्व इंडस वैली अपने चरम पर थी और 1750 ईसा पूर्व में डिक्लाइन हुआ, उसका पतन हुआ और उसी समय इनके आर्यन नामक जो कबीले हैं इनके आने की पुष्टि होती है। और उसके बाद भारत में इंडस वैली के पतन के बाद इधर गंगा यमुना घाटी की तरफ बढ़े और इधर एक परंपराएं या व्यवस्थाएं स्थापित हुई और जो भी इंडस वैली के लोग थे वो धीरे धीरे दक्षिण की ओर पलायन किए। तो इस तरह से पूरा बौद्ध सभ्यता या बौद्ध में था पूरा भारत। आज तो खुदाई में मिस्र में बुद्ध की मूर्ति मिली, आयरलैंड में मिली, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अन्य जगह तो मिलती ही है। तो तमाम देशों में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिल रही हैं, उससे भी सर्वव्यापक होने का प्रमाण मिलता है। लेकिन बीच में ऐसा कुछ हुआ कि बौद्ध सभ्यता, जिसको हम तथाकथित हिंदू सभ्यता कहते हैं, उसमें परिवर्तित की गई और पूरा हिंदू सिस्टम बौद्ध सभ्यता के मलबे पर ही खड़ा है। तो हालांकि ब्राह्मण भी दो तरह के हैं, जिन्होंने भगवान बुद्ध का साथ दिया और भगवान बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर भगवान बुद्ध के विचारों का ही प्रचार प्रसार किया, वो भी ब्राह्मण ही थे। और कुछ जो पुरातन पंथी या पुरोहित गिरी का कार्य करते थे, जिनके व्यवसाय या स्वार्थ प्रभावित हुए भगवान बुद्ध के विचारों से, उन्होंने विरोध किया और आज भी विरोध करते हैं। तो इस तरह से उसमें भी कैटेगरी बन गई और आज हम इन दोनों कैटेगरियों को देख सकते हैं। कुछ हैं जो ज्ञान की खोज में उस समय भी थे, आज भी रहते हैं। वो बौद्ध सिस्टम को या धर्म को जब पढ़ते हैं तो स्वयं भी बौद्ध बन जाते हैं। हम राहुल सांकृत्यायन जी का उदाहरण देख सकते हैं। और कुछ हैं जो कट्टरता से विरोध करते हैं, आज भी विरोध करते, उस समय भी करते। तो दो तरह के हैं। हालांकि इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों का क्या योगदान है, क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मण की शुरुआत करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध को वायु रोग हो गया, समस्ती में विराजमान थे। उन्होंने उपवन स्थविर को गर्म पानी लाने के लिए देवांगिक ब्राह्मण के पास भेजा। देवांगिक वीर के आने पर बहुत प्रसन्न हुए और अति शीघ्र गर्म जल की व्यवस्था कर वहिगा द्वारा जेतवन बिहार में भगवान के लिए भिजवा दिया। और साथ ही साथ ब्राह्मण ने राव का बर्तन भी लाने के लिए कहा। राव एक गुड़ की एक खास प्रकार की किस्म का है कि जब गुड़ बनता है तो राव थोड़ा जब पूरा पका नहीं होता तभी निकाल लिया जाता है, तो उसको गर्म करके या घोल करके भगवान बुद्ध को पिलाया गया। और राव के पीते ही भगवान बुद्ध का वायु रोग, जो गैस की समस्या हो गई थी, वो दूर हो गई। तभी जिस ब्राह्मण के घर से राव लाया गया था या जिसने ला के दिया था, उस देवांगिक ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से पूछा कि भंते, दिया हुआ दान महाफलवान होता है? तब भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि जिसमें 5 विशेषताएं हों उसे दिया गया दान महाफलवान होता है। वो कौन सी 5 विशेषताएं भगवान बुद्ध ने धम्मपद 423 में बताया है कि पुब्बे निवासं यो वेदि सग्गापायंज पश्यति अथो जाति खयं पत्तो अभिज्ञा वेशितो मुनि सभ्य शोषित भूषानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं।
अर्थात जो पूर्व जन्म को जानता है, जो स्वर्ग और अगति को देख चुका है, जिसका पुनर्जन्म क्षीण हो चुका है, जिसकी प्रज्ञा पूर्ण हो चुकी है और जिसने अपना सब कुछ पूरा कर लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। ये भगवान बुद्ध की परिभाषा थी ब्राह्मण की। लेकिन ब्राह्मण ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त 90 के मंत्र 12 में ब्राह्मणों ने लिखा कि ब्राह्मणो अस्य मुखा मासीत द्वाराजन्य कृता उरूत दस्य युद्धेश्या पद्माभ्याम शूद्रोज अजायत। अर्थात उस विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण था, भुजाएं क्षत्रिय हुई और जांघें वैश्य और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुआ। अब यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ब्राह्मणों ने क्यों कहा कि ब्राह्मणोवश मुखमासीत, अर्थात उस विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण था। क्या ब्राह्मण वास्तव पुरुष के मुख से उत्पन्न हुआ है? क्या शूद्र वास्तव में पुरुष के पैरों से उत्पन्न हुआ है? ब्राह्मणों ने क्यों नहीं कहा कि ब्राह्मण शूद्र नारी की योनि से उत्पन्न हुई है? फिर महाभारत से एक उदाहरण लेते हैं। शांति पर्व के अध्याय 1 श्लोक 2 में कहा गया कि ततः कृष्णो महाभागा पुनरेव युधिष्ठिरा और ब्राह्मणा नाम शतम श्रेष्ठम मुखादेवा सृजत प्रभु बहुभ्याम क्षत्रिय शतम वैश्या नाम मूर्ता शतम और पदभ्याम शूद्र शतम चैवकेशो भारतस। कि हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, महाभाग कृष्ण ने मुख से 100 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। इसी प्रकार दोनों भुजाओं में से 100 क्षत्रियों को, दोनों जंघाओं से 100 वैश्यों को और दोनों पैरों से 100 शूद्रों को उत्पन्न किया। अब यहाँ भी यही प्रश्न उपस्थित होता है कि ब्राह्मणों ने कृष्ण के मुख से 100 ब्राह्मणों को क्यों पैदा कराया? क्या उस युग में स्त्रियाँ नहीं थी? यदि थी तो फिर उन्होंने नारी के पेट से ब्राह्मण को पैदा क्यों नहीं कराया? ऋग्वेद ब्राह्मणों के पुरुष के मुख से उत्पन्न कराता है, महाभारत कृष्ण के मुख से ब्राह्मणों को उत्पन्न कराता है, तो फिर मनुस्मृति किसी से पीछे कैसे रहे? अध्याय के श्लोक 31 में साफ लिखा, लोका नाम तु विवर्त्यर्थ मुख वायु रूपा पदा ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्राचा निखरतयत। अर्थात ब्रह्मा ने लोगों की वृद्धि के निमित्त मुख, बाव, जंघा तथा पैरों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उत्पन्न किए। यहाँ भी वही प्रश्न है, कोई विराट पुरुष के मुख से, कोई कृष्ण के मुख से, कोई ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों को उत्पत्ति बताता है। क्यों नहीं इन सभी ने ब्राह्मणों के नारी के पेट से उत्पन्न कराया? इन ब्राह्मणों को मुख से ही क्यों उत्पन्न कराया? सभी के पीछे ब्राह्मणों में कोई हीन ग्रंथि तो नहीं थी। खैर, ब्राह्मण या हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, आज का वैज्ञानिक युग सब जानते हैं किसी मनुष्य का जन्म कैसे होता है। ये सब तमाम बातें हैं जो आज के समय में अस्वीकृत आदमी करता है, इन्हें मानता नहीं है। आइए और कुछ उदाहरण लेते हैं कि भगवान बुद्ध के क्या विचार थे ब्राह्मणों के बारे में, किसे उन्होंने ब्राह्मण माना है, किसे उन्होंने ब्राह्मण कहा है। क्योंकि तमाम जगह डिबेट्स के लिए आते थे। जब भगवान बुद्ध धम्म का प्रचार करते थे, गांव-गांव जाते थे, भिक्षाटन करते थे, तो तमाम ब्राह्मण उस समय डिबेट करने आते थे, शास्त्रार्थ करने आते, तमाम प्रश्न पूछते थे और उनके उत्तर भगवान बुद्ध उस समय देते थे। तो हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि ब्राह्मण किसे वो मानते थे, किसे कहते थे। चूँकि जाति व्यवस्था को कभी भगवान बुद्ध ने माना नहीं, न उसको प्रश्रय दिया। जाति को भगवान बुद्ध ने हमेशा उसकी आलोचना किया और कर्म की प्रधानता या कर्म करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। और कर्म, श्रेष्ठ कर्म से ही वो परिभाषित करते हैं। सुत्त निपात वशिष्ठ सुत्त 27 में एक उदाहरण लेता हूँ। न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजं मतिं सम्भवं भोवादिनाम सो होति सा चे होति संकिंचनो अकिंचनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। इसका अर्थ है कि माता की योनि से उत्पन्न होने के कारण मैं किसी को ब्राह्मण नहीं कहता। वह तो भोवादी यानी भोगवादी, भोग ऐश्वर्य परायणवादी है, वह संग्रही है। मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ जो अकिंचन, अनादानी
ना लेने वाला है, ये परिभाषा है। और एक उदाहरण मैं लेता हूँ सुत्त निपात वशिष्ठ सूत्र 28 से। सब सनोजनं छित्वायो वैना परितस्सति असंगातिनं विसंयुतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। इसका अर्थ ये है कि जो सारे संयोजनों यानी बंधनों को काट कर भय नहीं खाता और जो संग और आसक्ति से विरत है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। और एक उदाहरण लेते हैं वशिष्ठ सूत्र से ही, संख्या 29। छेत्वा नंदिं रंतं चासंदानं सहं कमं औक्यपतं पलिंगं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जो नंदी यानी क्रोध, परत्र तृष्णा रूपी रस्सी, संदान यानी 62 प्रकार की दृष्टियाँ रूपी पगहे और अनुक्रम मुँह पर बांधने जावे अर्थात मूषिका को कोई परिध यानी जुए को फेंक कर जो बुद्ध यानी परम ज्ञानी हुआ, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। एक और उदाहरण देखते हैं वशिष्ठ सूत्र संख्या 30 से। अकोशं वदवदं च अदुष्टो यो तिथि ख्याति अखंती बलं बलानेकं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो बिना दूषित चित्त किए गाली, वध और बंधन को सहन करता है, क्षमा बल ही जिसके बल सेना का सेनापति है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। कितनी सुंदर बात। एक और उदाहरण लेते हैं वशिष्ठ सूत्र 31 से। भगवान बुद्ध कहते हैं आकोधनं वत्वंतं शीलवंतं अनुसदं अदंतं अंतिम शरीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जो आक्रोधी, व्रती, शीलवान, बहुश्रुत, संयमी, दांत और अंतिम शरीर वाला है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। एक और उदाहरण लेते हैं वशिष्ठ सूत्र 32 से। वारी पोखर पत्यो अरंग गेरियु सासको अयोना लिपति कामेषु तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात पोखर तालाब में कमल के पत्ते पर जल के समान और आरे की नोक पर सरसों की भांति जो भोगों में लिप्त नहीं होता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। आइए एक और उदाहरण देखते हैं वशिष्ठ सूत्र 33 से। यो दुःखस्य पजानाति ए धेयो खयमत्तनो अपन्न भारं विसंयुक्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जो यही यानी इसी जन्म में अपने दुखों के विनाश को जानता है और जिसने अपने बोझ को उतार फेंका है और जो आसक्ति रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। एक और उदाहरण ले, भगवान बुद्ध की वाणी है वशिष्ठ सूत्र 34। गंभीर पन्नं वेधा विमग्गा मगस्य गोविदं उत्तमथं अनुपतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मण। अर्थात जो गंभीर प्रज्ञा वाला, मेधावी, मार्ग अमार्ग का ज्ञाता, उत्तम पदार्थ निर्वाण को प्राप्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। एक और उदाहरण लेते हैं वशिष्ठ सूत्र 35 से ही। यहाँ पर भी ब्राह्मण की परिभाषा की गई है भगवान बुद्ध के शब्दों में। असंसठ घे अनागरे चुभयं अनोग सारिंग अपिच्छं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। घर वाले, गृहस्थ और बेघर वाले दोनों ही में जो लिप्त नहीं होता, जो बिना ठिकाने के घूमता तथा बेचारा है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यानी बिना चाह के है, बिना घर यानी ठिकाने के घूमता रहता है, और जो किसी में लिप्त नहीं है, विषयों में लिप्त नहीं है, वो ब्राह्मण है। एक और उदाहरण लेते हैं वशिष्ठ सूत्र 36 से। निधाय दंडं भूतेषु तमेषु थावरेषु च अयो न हन्ति न घातेति तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो चर अचर सभी प्राणियों में से किसी को भी न मारता है और न मारने की प्रेरणा देता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। एक और उदाहरण से समझते हैं भगवान बुद्ध के शब्दों में कि ब्राह्मण कौन होता है। अविरुद्धं विरुद्धेषु अतदंडेषु निवृतं और सदानेषु अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो विरोधियों के बीच विरोध रहित रहता है, जो दंडधारियों के बीच दंड रहित है, जो संग्रह करने वालों में संग्रह रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। एक और उदाहरण लेते हैं। यस्य रागो दोषो च मानो मक्खो च पातितो और
ओर्यु अरग्गा तमहंग ब्रूमि ब्राह्मणं। वशिष्ठ सूत्र 38 से उदाहरण है कि जिसका अर्थ है कि आरे के ऊपर सरसों की भांति जिसने अपने चित्त से राग द्वेष दंभ डाह निकाल फेंके हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। एक सुत्त निपात वशिष्ठ सुत्त 39 से मैं एक उदाहरण और लेता हूँ। अक संग बीजा पिनंग गिरंग सच्चंग उदीरे याय नाभि सजे कंची तमहंग ब्रूमि ब्राह्मण। जो कठोर वाणी आकर्कश नहीं बोलता, जो आधारयुक्त वाणी बोलता है और जो सच्ची वाणी बोलता है, उससे किसी दूसरे को जरा भी कष्ट ना हो, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। वशिष्ठ सूक्त 40 से एक उदाहरण। यो चा दीघंग चा रसंग वा अणुंग थूलंग शुभाशुभंग अलोके अदिन्नंग नादियाति तमहंग ब्रूमि ब्राह्मणं। यानी वस्तु चाहे बड़ी हो या छोटी, मोटी या पतली, शुभ हो या शुभ हो, संसार में जो किसी भी चीज़ को बिना दिए नहीं लेता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ, अर्थात जो चोरी नहीं करता। एक और उदाहरण वशिष्ठ सूत्र 41 से कि आशा यस्सन विजयन्ति अस्मिन् लोके परहम्मिचा अनिराशयं संयुतं तमहंग ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात इस श्लोक और परलोक के विषय में जिसकी आशाएं इच्छाएं नहीं रह गई हैं, जो आशा रहित और आसक्ति रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। और एक उदाहरण लेते हैं वशिष्ठ सूत्र 42 से। यस्सा लया न विजयन्ति अयाय कथी अमतो गदंग ननु पतंग तमहंग ब्रूमि ब्राह्मण। अर्थात जिसका आलय यानी तृष्णा नहीं है, जो भली प्रकार जानकर अकथ यानी पद का कहने वाला है, जिसने गाढ़े अमृत को पा लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। भगवान बुद्ध के शब्दों में देखिए, एक और उदाहरण मैं लेता हूँ वशिष्ठ सूत्र 43 से। भगवान बुद्ध किसको ब्राह्मण मानते? योथ पुण्यं च पापं च भो संग पचंग अशोकंग बिरजंग शुद्धंग तमहंग ब्रूमि ब्राह्मणं। इस संसार में जिसने पाप और पुण्य दोनों की आसक्ति को छोड़ दिया है, जो शोक रहित निर्मल और शुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। ये परिभाषा है भगवान बुद्ध के शब्दों में। आइए एक और उदाहरण से इसे और स्पष्ट करते हैं। वशिष्ठ सूत्र 44 से उदाहरण। चंदंग वा विमलं शुद्धंग विप्रसन्न मनाविलं आनंदी भव परिखेणंग तमहंग ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जो चंद्रमा के समान विमल, शुद्ध और अनाविल यानी स्वच्छ है, तथा जिसकी सभी जन्मों की तृष्णा नष्ट हो गई है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। ये परिभाषा है भगवान बुद्ध के शब्दों में एक ब्राह्मण की। आइए और एक उदाहरण लेते हैं वशिष्ठ सूत्र 45 से। यो इमंग पालिथंग दुगंग सारंग मोहमच्चगा अतिष्णो पार गतो छाई अनेजो अकथ कथी अनुपादाय निभुतो तमहंग ब्रूमि ब्राह्मणं। यानी जिसने इस दुर्गम संसार जन्म मरण के चक्कर में डालने वाले मोह रूपी उल्टे मार्ग को त्याग दिया है, जो इस संसार से तर गया है, जो इस संसार को भली प्रकार जानता यानी पारंगत है, जो ध्यानी है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। एक और उदाहरण लेते हैं वशिष्ठ सूत्र 46 से। योध कामे पहत्वान्यनागारो परिभजे काम भाव परिक्षीणं तमहंग ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात इस संसार में जो भोगों को छोड़कर बेघर हो प्रवर्जित यानी सन्यासी हो गया है, जिसके भोग और जन्म नष्ट हो गए हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। आइए एक और उदाहरण देखते हैं वशिष्ठ सूत्र 47 से। योध तण अंग पहत्वान अनागारो परिभजे और तणहा भव परिक्षीणं तमहंग ब्रूमि ब्राह्मणं। मतलब यहाँ जो तृष्णा को छोड़कर बेघर हो प्रवर्जित यानी संसारी हो गया, जिसकी तृष्णा और पुनर्जन्म नष्ट हो गए, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यहाँ जात से कोई लेना देना नहीं है, विशेषण के रूप में ब्राह्मण शब्द आ रहा है भगवान बुद्ध की वाणी में। हर कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण बनने के लिए ये जो परिभाषाएं भगवान बुद्ध दे रहे हैं, उससे गुजरना होगा, वही ब्राह्मण हो सकता है। एक और उदाहरण लेते हैं जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए कि ब्राह्मण कौन है।
वशिष्ठ सूत्र 48। हित्वा मानुषिकं योगं दिव्यं योगं उपच्चगः असभ्य योग विसंयुतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। भगवान बुद्ध कहते हैं जिसने मानवीय मानुषी यानी भोगों के बंधन को छोड़ दिया है, जो दिव्य भोगों को भी छोड़ चुका है, जो समस्त बंधनों में बिल्कुल आसक्त नहीं है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। और स्पष्ट करते हैं वशिष्ठ सूत्र 49 से भगवान बुद्ध कहते हैं हित्वा रतिं अरितिं चासीति भूतंग निरूपदिं सभ्य लोकाभिभुंग वीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो रत यानी आसक्ति, अरति यानी उदासी को छोड़ चुका है, जो शीतल स्वभाव एवं क्लेश रहित है, जो सर्वलोक विजयी तथा वीर है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। वाह! एक और उदाहरण देखते हैं, इससे और स्पष्ट हो जाए कि कौन ब्राह्मण है, असली ब्राह्मण या वास्तव में ब्राह्मण है कौन। ये भगवान बुद्ध की वाणी से आप स्पष्टता समझ सकते हैं किसे ब्राह्मण कहा जाता था। वशिष्ठ सूत्र 50 में एक उदाहरण लेते हैं कि च्युतिंग यो वेदि सत्तानंग उपपत्तिं च सब बसो अतंग असतंग सुतंग सुगतंग बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो समस्त प्राणियों की मृत्यु और उत्पत्ति को भली प्रकार जानता है, जो आसक्ति रहित है, जो सुंदर गति को प्राप्त बुद्ध यानी ज्ञानी है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। आइए और स्पष्ट करते हैं वशिष्ठ सूत्र 51 से यस्य गतिं न जानन्ति देवा गंधव्य मानुषः अकीड़ासतं अरहन्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जिसकी गति यानी पहुँच को ना तो देवता जानते हैं, ना गंधर्व जानते हैं और ना मनुष्य ही जानते हैं, जो छिंगड़ास्त्रव अर्थात राग द्वेष मोह लोभ रहित है, जो अरहत जिसने अपने शत्रु कौन है, काम क्रोध लोभ द्वेष मोह हत यानी मार दिया है, वो अरहत हुआ, और उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यानी जो अरहत पद को प्राप्त हो गया है वो ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से। और कौन से कर्म है, भगवान बुद्ध की वाणी में साफ साफ स्पष्ट है। एक और उदाहरण लेते हैं और स्पष्ट हो जाएगा कि ब्राह्मण कौन है। वशिष्ठ सूत्र 52 यस्य पुरे च पक्षा चमज्जेन नत्ति किंचनं आकिंचनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। अर्थात जिसके पूर्व पश्चात और मध्य में कुछ भी नहीं है, जो आदान रहित यानी परिग्रह रहित यानी इकट्ठा नहीं करता, जो अकिंचन है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। ये परिभाषा है भगवान बुद्ध की। आइए और स्पष्ट करते हैं। एक दूसरा उदाहरण वशिष्ठ सूत्र 53 से लेते हैं। कुष्मंग पर्वंग पौरंग वीरंग महेशिंग विस्ताविनंग अनेजंग नता नहातंग बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मण। यानी जो ऋषभ यानी श्रेष्ठ प्रवर महर्षि विजेता अकम्य स्नातक और बुद्ध अर्थात ज्ञानी है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। ऐसे जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। ये भगवान बुद्ध की वाणी है जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषाएं दी गई हैं एक ब्राह्मण की, किसे वो ब्राह्मण कहते। एक और उदाहरण लेते हैं और स्पष्ट होगा। वशिष्ठ सूत्र 55 से समंजा हेषा लोकस्मिन् नाम गोतं पकिपतं समुच्चा समुदागतं तत्थ तथ्य पाकपितंग। अर्थात हे वशिष्ठ, इस संसार में ये जो संज्ञाएं हैं, ये सभी कल्पित नाम गोत्र हैं, यहाँ वहाँ कल्पना करके लोक व्यवहार में चला आया है। एक वशिष्ठ सूत्र 56 से उदाहरण में लेता हूँ। दीघरत मनु सहितंग दिष्टि गतम मजानतं अजानंता नो पाब्रुवंति जातिया होति ब्राह्मणो। अर्थात हे वशिष्ठ, यानी अज्ञों ना समझों की धारणा में यह चिरकाल से घुसा हुआ है कि ब्राह्मण जन्म यानी जाति से होता है। जो लोग जानकार हैं वे नहीं कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म से होता है। और भगवान बुद्ध समझाते हुए कहते हैं वशिष्ठ 57 में कि वहाँ अर्थात असल में यहाँ वशिष्ठ एक ब्राह्मण था जो भगवान बुद्ध से डिबेट करने आया था।
तो उसको बता रहे हैं कौन ब्राह्मण है कि ना जच्चा ब्राह्मणो होती ना जच्चा होती अब्राह्मणो, और कम्मना ब्राह्मणो होती कम्मना होती अब्राह्मणो। अर्थात हे वशिष्ठ, जन्म से ना कोई ब्राह्मण होता है और ना होता है जन्म से कोई अब्राह्मण। कर्म से ब्राह्मण होता है और होता है कर्म से अब्राह्मण। एक और उदाहरण वशिष्ठ सूत्र 61 से लेते हैं। कम मना वत्तति लोको कम मना वत्तति प्रजा कम निबंधना सत्ता रथ अषाढ़ी यायतो। अर्थात लोक कर्म से चलता है या चल रहा है, प्रजा कर्म से चल रही है। चलते हुए रथ के चक्के की भांति समस्त प्राणी कर्म में बंधे हुए हैं। कितना सुंदर भगवान बुद्ध की वाणी में आया है। वशिष्ठ सूत्र 62 से एक उदाहरण और लेते हैं, इससे पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि कौन है ब्राह्मण। तापेन ब्रह्मचार्येन संयमेन दमेन च और एतेन ब्राह्मणो होति एतं ब्राह्मणम् उत्तमम्। नित्ताप यानी क्षमाशीलता और सहनशीलता, ब्रह्मचर्य संयम तन मन वाणी का संयम, दम इंद्रियों का संयम से कोई ब्राह्मण होता है, ऐसा ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मण होता है। ये कुछ उदाहरण रहे जो ब्राह्मण को परिभाषित करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए भगवान बुद्ध की वाणी में आए कि कौन ब्राह्मण है। और ये ब्राह्मण कर्म से कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जन्म से नहीं। क्योंकि अब ऋग्वेद में भी आता है, दशम मंडल में, उनकी उत्पत्ति किसी नारी की योनि से नहीं बल्कि विराट पुरुष से मुख से होती है। महाभारत ने ऐसे ही लिखा कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कृष्ण के मुख से। मनुस्मृति ने तो और कुछ लिखा, ब्रह्मा के मुख से मानते हैं। ये ब्राह्मणों का अब समस्त साहित्य ऐसे ही तमाम अतार्किक बातों से भरा हुआ है। आश्वलायन सूत्र में कथा है कि एक बार सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर आश्वलायन ब्राह्मण को भगवान बुद्ध के पास भेजा कि वह जाकर उनसे जातिवाद के बारे में शास्त्रार्थ करे। आश्वलायन भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का पक्ष भगवान बुद्ध के सामने रखा। उसने कहा कि श्रमण गौतम, ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ही ऊँचे वर्ग के हैं, शेष सब उनके नीचे है। पवित्रता या शुचिता का वास केवल ब्राह्मणों में ही है, अब्राह्मणों में नहीं। केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के और उस पुत्र हैं के मुख से उत्पन्न, उसके रचे हुए, उसके पैदा किए हुए तथा उसके उत्तराधिकारी हैं। श्रमण गौतम, इस विषय में क्या कहना है। तथागत ने आश्वलायन के एक बार तो हतप्रभ ही कर दिया। बुद्ध ने कहा, आश्वलायन, क्या ब्राह्मण की पत्नी ऋतुमती नहीं होती, गर्भ धारण नहीं करती और संतान का प्रसव नहीं करती। यह सब कुछ होते हुए भी क्या ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ही ऊँचे वर्ण के हैं, ब्राह्मण ही ब्रह्मा के और पुत्र है, ब्राह्मण ही उसके उत्तराधिकारी है। आश्वलायन, या तो ऐसा ही है, लेकिन तब भी ब्राह्मण कहते हैं कि वे ही ऊंचे वर्ण के हैं, वे ही ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं। तब तथागत ने आश्वलायन से दूसरा प्रश्न पूछा, आश्वलायन, यदि एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण कन्या से सहवास करे तो संतान मानो संतान ही होगी अथवा उन दोनों के संयोग से कोई जानवर जन्म ग्रहण करेगा। आश्वलायन के पास कोई उत्तर नहीं था। वेद हो, उपनिषद हो, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत, अन्य सभी फुटकर रचनाएं ब्राह्मणों को महिमा मंडित करती हैं। अब भगवान बुद्ध के लगभग 2000 साल बाद भगवान महान संत, क्रांतिकारी संत साहब कबीर का जन्म होता है। साहब कबीर की वाणी में आइए देखते हैं किस तरह से ब्राह्मणों के बारे में साहब कबीर ने लिखा। एक लेते हैं कबीर ग्रंथावली से कि चार्यु वेद पढ़ाई करी हरि सूना लाया हेत और बाल कबीरा ले गया पंडित ढूंढे खेत। अर्थात चारों वेदों को पढ़ाकर भी पंडित को हरि से प्रेम नहीं हुआ, अन्य सहित बाल तो कबीर ले गया तथा पंडित सारहीन खेतों को ही ढूंढता रहा। एक और उदाहरण लेते हैं कबीर वाणी से। एक किताब है
चाणक्य अंग उसका 10वां ये दोहा कि ब्राह्मण गुरु जगत का, साधु का गुरु नाय, उरज पुरज करी मरी रहा, आचार्य बेदा माय। अर्थात कि ब्राह्मण या पंडित सारे संसार का गुरु हो सकता है, किंतु वह संतों का गुरु नहीं हो सकता। ब्राह्मण चारों वेदों में उलझ कर जीवन को बेकार ही नष्ट कर रहा है। संत वेदों को नहीं मानते, वह स्वनिरीक्षण को महत्व देता है, इसीलिए वह ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। एक और उदाहरण लेते हैं साहब कबीर की वाणी से कि कलिका ब्राह्मण मशखरा, ताहिन दीजे दान, और 100 कुटुंब नरके चला, साथ लिए जिस्मान। यानी कलयुग का ब्राह्मण दिल्लगीबाज, हंसी मजाक करने वाला है, उसे दान मत दो, वह अपने यजमानों को साथ लेकर सैकड़ों कुटुंबियों के साथ नरक जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं साहब कबीर की वाणी से कि पंडित सेती कही रहा, भीतर वेद्या नाई, औरों को परमोधता, गया मुहर क्या माही। अर्थात यह कबीर ब्राह्मण से कहता ही रह गया, किंतु उसका उपदेश उसके हृदय को नहीं भेद सका। दूसरों को प्रबोधित करते करते वह स्वयं अगुवाई यानी नेतागिरी में बेकार हो गया। पंडित अपनी बात तो दूसरों को समझाना चाहते हैं, किंतु दूसरों की सुनना नहीं चाहते हैं। इसी से उनका विनाश होता है, उनमें जड़ता घर कर जाती है। एक और उदाहरण लेते हैं कि राशि पराई राखता, खाया घर का खेत, औरों को परमोधता, मुख में पणियारे। यानी जैसे दूसरों की अन्य राशि की रक्षा करते हुए किसान का खेत पशुओं द्वारा खा लिया गया, वैसे दूसरों को प्रबोधित उपदेशित करने वाले पंडित यानी ब्राह्मण के मुख पर खे अर्थात मिट्टी की पड़ती है। अर्थात ब्राह्मण अपमानित होकर नष्ट हो जाता है। जो अपना कल्याण न सोचकर उपदेश देता है, उसकी गति बुरी होती है। कबीर ग्रंथावली से आइए एक उदाहरण लेते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़े जगमुआ, पंडित भया न कोई, पढ़ाई आखर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित हो। अर्थात सारे सांसारिक लोग पुस्तक पढ़ते पढ़ते मर गए, किंतु कोई भी पंडित नहीं बन सका। पंडित अर्थात ज्ञानी, परंतु जो प्रेम का अक्षर पढ़ लेता, 2.5 अक्षर प्रेम में होते हैं, जो पढ़ लेता है वही सच्चा पंडित होता है। ये साहब कबीर की वाणी है। एक और कबीर ग्रंथावली से उदाहरण लेते हैं कि बामन बूढ़ा बापुरा, जनेऊ केरे झोरी, 184 मगलई, पार ब्रह्मा सौ तोरी। अर्थात कि ब्राह्मण बेचारा जनेऊ तोड़कर भव सागर में डूब गया और परम ब्रह्म से संबंध तोड़कर उसने 84 लाख योनियों में भटकाव को ही मांग लिया। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक किताब है उपदेश को अंग, इसकी साखी संख्या 10 है कि बहते को बही जान दे, और मत पकड़ाओ ठौर, समझाए समझे नहीं, तो देव धक्का दोनों ओर। अर्थात जो भव सागर में बह रहा है उसे सुरक्षित स्थान पर मत पहुंचाओ। यदि कोई समझाने से नहीं समझता तो उसे 2 धक्का और दे दो ताकि वह जल्दी बह जाए। एक और उदाहरण लेते हैं कि पांडे कौन कुमति तो ही लागी, और तू राम न जपहि अभागी, और वेद पुराण पढ़त अस्पांडे, खर बंधन जैसे भारा। अर्थात संत कबीर साहब कहते हैं कि हे पंडित, तुम्हें कौन सी दुर्बुद्धि लग गई, तुम राम जप नहीं करते हो, इसीलिए तेरा यह भाग्य ही है। तुम वेद पुराण का अध्ययन इस तरह करते हैं जैसे गधे के ऊपर चंदन का बोझ लदा हो। एक जगह और साफ साफ लिखते हैं साहब कबीर, कहते हैं कि पंडित बात बदनते झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, खाण कहे मुख मीठा, पावक कहे पाव जे भाजे, जल के तृषा बुझाई। जो हरि के साथ सुआ नरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहूँ उड़ जाए जंगल में बहुर न सुरते आने। अर्थात कबीर साहब कहते हैं पंडित लोग व्यर्थ के वाद विवाद करते हैं। ज्ञान और भक्ति से शून्य भाव से राम कहने से संसार की गति का ज्ञान नहीं होता। खाण कहने से मुख मीठा होता, यदि आग कहने से कोई जलता, जल कहने से यदि प्यास बुझती, भोजन कहने से फिर भूख मिट जाती, राम कहने से सभी लोग मुक्त हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए कहने से कुछ नहीं होगा कि राम राम
हो और मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। उसके लिए अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा। तभी अज्ञान रूपी, जो अज्ञान रूपी अंधेरा है वो ज्ञान रूपी प्रकाश से कटेगा या छटेगा, अन्यथा ज्ञान के महासागर में डूब जाओगे। कहने से कुछ नहीं होता, सब करने से होता है। इसलिए साहब कबीर कहते हैं पंडित बात बदलते झूठा। पंडित कहते हैं कि राम राम जपो, राम राम करो, भक्ति का उपदेश देते हैं और सब कुछ हो जाएगा, जो चाहते इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, कहने से पूरी हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता है। एक और उदाहरण लेते हैं। झूपे करता करन विचारे, तो जनते तीन दंडकी निसारे। उत्पत्ति बंद कहाँ थे आया, जो घरी अरु लागी माया, नहीं को ऊंचा नहीं को नीचा, जहाँ का पिंड ताही का सींचा, जो तू बाभन बबनी जान जाया, आन बाट हुए काहे ने आया। कबीर ग्रंथावली पद संख्या 41 से उदाहरण था। अर्थात सृष्टिकर्ता के मन में यदि वर्ण व्यवस्था के विचार होता, जन्म लेते ही वह 3 विभाजक रेखा क्यों नहीं खींच देता। प्राणी की उत्पत्ति का वीर कहाँ से आया। जैसे उसकी ज्योति शरीर में रखी गई, वैसे ही माया ने लिप्त कर लिया। उत्पत्ति की दृष्टि सभी जीव समान है, इसलिए न कोई ऊंचा है न कोई नीचा। यदि तू ब्राह्मण है और ब्राह्मणी से पैदा हुआ है तो दूसरे मार्ग से क्यों नहीं आया, आन बाट हुए काहे नहीं आया। कबीर ग्रंथावली पद संख्या 57 से मैं एक और उदाहरण लेता हूँ कि साहब कबीर ब्राह्मणों के बारे में क्या कहते हैं। ऐसा भेद बिगूच निभारी, और वेद कतीप दीन यो दुनिया, कौन पुरख को नारी। एक रुद्र एक मलमूत्र, एक चाम एक गोदा, और एक बूंद तय सृष्टि जी, को बाभन को सूदा। साहब कहते हैं कि भेद मुक्त बुद्धि वास्तविकता का गोपन है। वेद, कुरान, धर्म और संसार पुरुष और नारी के आधार पर कल्पित भेद व्यर्थ है। सभी पुरुष और नारी में एक ही खून, एक ही मलमूत्र, एक ही चर्म और एक ही मांस है। एक ही बिंदु से सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो फिर ब्राह्मण कौन है और कौन शूद्र है, कैसा भेद है। केवल ये स्वार्थ में बनाए गए भेद है। एक और उदाहरण लेते हैं कि तू माया रघुनाथ की, खेलन चूड़ी अहेड़े, चतुर बिकारे चुड़ी चुड़ी मारे, कोई न छोड़िया नेड़े। मुनिवर पीर दिगंबर मारे, जतन करता जोगी, जंगल माई के जंगम मारे, तूरे फिरे बलवंती। वेद पढ़ंता ब्राह्मण मारा, सेवा करता स्वामी, अर्थ करता मिशर पछाड़ा, तूरे फिरे ममंती। यानी तू रघुनाथ की माया है, तू शिकार खेलने चढ़ी है, तूने चतुर शिकारी मृगों को चुन चुन कर मारा, आड़ में छिपे हुए को भी नहीं छोड़ा। तूने मुनियों पीर पैगंबरों को मारा, यानी माया की बात कर रहे हैं। यत्न करते हुए योगियों को भी मारा, तूने जंगल में निवास करने वाले को भी मारा। तू बलवती होकर घूमती रहती, तूने वेद पढ़ते हुए ब्राह्मण को मारा और सेवा करते हुए स्वामी को मारा, सेवा कराते स्वामी को मारा। वेद शास्त्रों का अर्थ करने वाले मिस्र को पछाड़ दिया, तू मतवाली होकर घूमती है। कि कहूँ पांडे सुचि कमन ठाऊं, और यही घरी भोजन बैठी खाऊं। माता जूठी पिता मुनि जूठा, जूठे फल चित लागे। ये एक उदाहरण और है कबीर ग्रंथावली का ही पद 251। जूठा आमन जूठा जाना, चेतो क्यों न अभागे। अन्न जूठा पानी पुनि जूठा, जूठे बैठ पकाया। जूठी कछड़ी अन्न परोस्या, जूठे जूठा खाया। चौका जौका जूठा गोबर जूठा, जूठी का ठिकारा। और कहे कबीर तेजन सूचे, जे हरि भज तजहि बिकारा। यानी अर्थात ब्राह्मणों द्वारा बरती गई शुचिता पर सवाल उठाते हुए कबीर साहब कहते हैं कि हे पंडित, कहो कौन सा स्थान शुद्ध है जहाँ बैठकर मैं भोजन करूँ। सभी कुछ माया के द्वारा जूठा है। माता तथा पिता दोनों ही जूठे हैं, क्योंकि माया से लिप्त है। मानव का मन भी विषय रूपी जूठे फलों में लिप्त है। आना जाना भी कई बार हो गया, इसीलिए वह भी जूठा है। हे अभागे प्राणी, अब भी नहीं चेतते हो। अन्य पानी पकाने वाले सभी जूठे हैं, क्योंकि उसी पदार्थ से और उसी पात्र से मानव ने ना जाने कितनी बार भोज्य पदार्थ बनाया। और जूठी कड़छली से जूठे पात्र में परोसा गया जूठा आदमी जूठा ही खा रहा है। विषय वासनाओं का भोग प्राणी बार बार जन्म लेकर युगों से करता रहा है।
चौका जूठा, गोबर जूठा, चौके की रेखा भी जूठी है। संपूर्ण संसार में अशुद्धता का ही साम्राज्य है, क्योंकि सभी विकारग्रस्त हैं। कबीर साहब कहते हैं वही व्यक्ति शुद्ध है जिसने हरि भजन यानी भगवान का भजन करके विकारों को त्याग दिया है। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि लाभ, लोभ, मोह, द्वेष को जिसने मार दिया, छोड़ दिया, त्याग कर दिया, वो ब्राह्मण है। वही ध्वनित हो रहा है यहाँ पर। एक और उदाहरण कबीर ग्रंथावली से लेते हैं कि पंडित भूले पड़े गुण वेदा, आप न आवे पावे नाता भेदा, संध्या तर्पण अरुघट कर्मा, लगी रहे इनके असरमा। और गायत्री जुग चारि पढ़ाई, पूछो जाय मुकत किन भाई पाई, सब में राम रहे लो सींचा, इनथे और कहो को नीचा। अति गुण गर्भ कहें अधिकाई, अधिक गर्भ न होई भलाई, जाको ठाकुर गर्भ प्रहारी, सो क्यों सकही गर्भ हम सिंगारी। कुल अभिमान विचार तज खोजो पद निर्वाण, अंकुर बीज नसाइया तब मिले विदेही। अर्थात भगवान बुद्ध के निर्वाण से प्रभावित और उसे खोजने की प्रेरणा देते संत कबीर साहब ब्राह्मणों के थोथे घमंड पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि पंडित लोग वेदों को पढ़कर और उन पर विचार करके भ्रमित हो गए हैं। विविध भेदभाव के चक्कर में अपने स्वभाव, तर्पण और खट कर्मों में लीन रहते हैं और उन्हीं के आश्रय में जीते हैं, अथवा आश्रम व्यवस्था, वर्ण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में ही लगे रहते हैं। ये 4 युगों से गायत्री मंत्र पढ़ा रहे हैं। इनसे पूछो इससे किसे मुक्ति मिली? समस्त प्राणियों में राम यानी दशरथ पुत्र रामचंद्र नहीं बसा हुआ है। ऐसी अवस्था में किसे नीच कहा जाए? पंडित लोग अपने गुण पर गर्व करते हैं। अधिक गर्व करने वाले का भी कभी कल्याण नहीं होता। जिसका स्वामी अहंकार होता है वह भला स्वयं गर्व का सहारा कैसे ले सकता है? इसीलिए है पंडित, कुल का अहंकार त्याग कर निर्वाण को प्राप्त करने का मार्ग खोजो। जब अहंकार का बीज और अंकुर नष्ट हो जाएंगे तभी विदेह की स्थिति मिलेगी, तभी मुक्ति या मोक्ष मिलेगा। एक उदाहरण और कबीर ग्रंथावली रामायणी संख्या 48 से मैं लेता हूँ। नाम तिस शब्द न स्वाद न सोहा, न तेहि मात पिता नहीं मोहा, और नाम तेहि सास ससुर नहीं सारा, नाम तेहि रोज न रोवन हारा, और नाम तेहि सूति के पाति के जाति के, ना तेहि माय न देव कथा पिठ, और नाम तेहि त्रिध बधावा बाजे, नाम तेहि गीत नाद नहीं साजे, नाम तेहि जाति पांत कुललिका, नाम तेहि छोति पवित्र नहीं सींचा। कहें कबीर विचार करी ओ है पद निर्वाण, ओ सतिलय मन में राखियो जहाँ न दूजी आन। मतलब ये भगवान बुद्ध के परम पद निर्वाण की अतिशय प्रशंसा करते हुए और उसकी विशेषता बतलाते हुए संत कबीर साहब जी कहते हैं कि उस निर्गुण ब्रह्म यानी निर्वाण का कोई शब्द है और ना कोई स्वाद है एवं ना कोई शोभा। उसके कोई माता पिता नहीं है और ना किसी से उसका मोह है, यानी निर्वाण की बात कर रहे हैं। उसके सास ससुर और साले भी नहीं है, ना उसमें रुदन है, ना कोई उसके लिए रोने वाला, उसके लिए जन्म और मृत्यु की आसुचिता भी नहीं है, न कोई उसकी आराध्या माँ है और न कोई देवा कथापीठ उसके यहाँ, न कोई बुद्धि का अवसर है और न कभी बधावा बसता है। उसके यहाँ कोई गीत एवं वाच का आयोजन भी नहीं होता, ना उसकी जाति पाति है और ना कुल की परंपरा। उसके लिए छुआछूत और पवित्रता का कोई भेद नहीं है। पवित्र होने के लिए उसे जल के छींटे नहीं लेने पड़ते। कबीर साहब विचार कर कहते हैं कि वह पद निर्वाण का पद है, यानी निब्बान का पद है। वो परम पद है, निर्वाण यानी निब्बान। उसे सत्य समझ कर मन में धारण कर लीजिए। वहाँ उसके लिए कोई द्वैत, 2 प्रकार की भावना नहीं है। वह द्वैत भावना तो ब्राह्मणों की चोचलेबाजी और उनके धर्म की मूल विशेषता है। एक और उदाहरण देखते हैं। बड़सो पापी अहि गुमानी, पाखंड रूप छलो ना नर जानी, बामन रूप छलो बलि राजा, बामन कीन कौन को काजा, बावन हे सब कीनो चोरी, बावन हे को लागल खोरी, और बावन कीनो ग्रंथ पुराना, कैसे कै मोहि मानुष जाना, एक से ब्रह्मो पंथ चलाया, एक से हंस गोपाल ही गाया, एक से सिंभु
पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया, एक से पूजा जैन विचारा, एक से नेहुर निमाज गुजारा, को काहू को हटा न माना, झूठा कसम कबीर न जाना, तन मन भजी रहु मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, आपहु देवा आपहु पाती, आपहु कुल आपहु है जाति, सर्वभूत संसार निवासी, आपहु खसम आप सुख राशि, कहते मोहि भये जुगचारी, काके आगे काहो पुकारी, साचई को न माने, झूठई के संग जाए, झूठई झूठा मिल रहा, अहमक खोहा खाए। यानी कबीर ग्रंथावली रामायणी संख्या 62 से मैंने उदाहरण लिया है। इसका अर्थ है कि ब्राह्मण की कीन कौन को रखा जा, अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा किसका कार्य सिद्ध हुआ। वाक्य के द्वारा ब्राह्मणों के घमंड, उनके आडंबरों पर प्रहार करते संत कबीर का कथन है कि संसार में अपने ज्ञान का अहंकार करने वाले लोग बहुत बड़े पापी हैं। वे अपने ज्ञान के आडंबर से मनुष्यों को ठगते रहते हैं। ब्राह्मण ऐसे ही मिथ्याभिमानी हैं कि राजा बलि को ठगने वाला ब्राह्मण ही था, जिसे ब्राह्मणों ने विष्णु का अवतार बताया। ब्राह्मणों ने अपने बहुत से ज्ञान को गोपनीय रखा, उसे चुरा कर रखा। ब्राह्मणों ने समाज के सभी वर्गों को ज्ञानार्जन का अधिकार ही नहीं दिया, इसीलिए समाज की दीनता एवं हीनता का दोषी ब्राह्मण ही है, क्योंकि वह अपने को श्रेष्ठ मानता है। ब्राह्मणों ने ही शास्त्रों एवं पुराणों की रचना की है। वह हर तरह से अपनी मानवीय श्रेष्ठता की पहचान बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने एक मार्ग ऐसा बताया जिसमें ब्रह्मा की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया गया। दूसरे मार्ग में उन्होंने गोपाल कृष्ण की गाथा को सिद्ध किया, अर्थात कृष्ण में ब्राह्मणत्व सिद्ध किया गया। पुराणों के माध्यम से शिव पंथ का प्रवर्तन किया गया। एक अन्य मार्ग से जादू टोने भूत प्रेतों को रचा। ब्राह्मणों ने ही जैन पद्धति का प्रचार किया। इस्लाम के प्रचारकों ने झुककर नमाज पढ़ने की व्यवस्था की। अनेक मतांतरों के प्रचार के कारण कोई किसी की नसीहत मानने को तैयार नहीं। कबीर साहब झूठे स्वामी को मान्यता नहीं देता। तुम तन मन से सत्य की उपासना करो, सत्य के पारखी कबीर सत्य के ही वक्ता। समर्थक हैं, सत्य ही सब कुछ है, वही देव है, वही पत्ती है, वही कुल और जाति है। सत्य ही समस्त प्राणियों में निवास करता है, वही वास्तविक स्वामी है, वही आनंद की राशि है। मैं उपदेश 4 युगों रात दिन में 4 युग व्यतीत हो जाते हैं से दे रहा हूँ। अर्थात साहब कबीर के मैं 4 युगों से ही समझा रहा हूँ, किंतु कोई मानता ही नहीं। कोई सत्य नहीं जानता, कोई सत्य नहीं मानता, सभी झूठ के पीछे ही पड़े हैं। कहते हैं ना कि मैं कहीं समझाऊँ जो सब जग अंधा, सब ही भुलाने अपने पेट के धंधा। मैं कहीं समझाऊँ सब जगह अंधा। मिथ्यावादी को मिथ्या आचरण करने वाले शिष्य मिलते हैं। अविवेकी शिष्य ऐसा गुरु करके धूल ही फाँकता है। स्पष्ट रूप से साहब कबीर कहते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। कबीर ग्रंथावली रामायणी संख्या 66 के माध्यम से साहब कबीर क्या कहते हैं ब्राह्मणों के बारे में कि पढ़ी पढ़ी पंडित करु चतुराई, निज मुक्ति मोहि कहूँ समझाई। कहाँ बस पुरुष कहाँ सो गाऊँ, पंडित मोहि सुनाऊँ नाऊँ। 4 वेद ब्रह्मों ने स्थाना, मुक्ति मर्म उन्हों नहीं जाना। अदान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबर न जाना। ना एक नाम है अगम गंभीरा, तामा स्थिर दास कबीरा। च्यूटी जहाँ न चढ़ सके, राई ना ठहराए। आवागमन की गम नहीं, ता सकलो जग जाए। वाह, बहुत अच्छी बात साहब कबीर ने कहा कि दूसरों के भाग्य को बताने वाले और पोथी पत्रा के द्वारा दूसरों के भविष्य बताने वाले ब्राह्मण अपने मरण की तिथि नहीं जानते। ऐसे ढोंगियों को फटकारते हो साहब कबीर कहते हैं कि पंडित तुम शास्त्र पढ़कर चतुराई की बात करते हो, तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? पहले यही समझाकर बताओ। वह पुरुष कहाँ रहता है, वह गांव कौन सा है, उसका नाम क्या है, जहाँ पहुंचकर मुक्त होने की बात तुम करते हो। ब्रह्मा ने चारों वेदों को स्वयं बनाया। उन्होंने दान पुण्य का बहुत बखान किया, किंतु अपनी मृत्यु की खबर उनको मालूम नहीं थी। एक नाम है जो अगम एवं गंभीर है, दास कबीर साहब वहीं पर स्थिर है जहाँ चींटी भी नहीं चढ़ सकती, सरसों भी स्थिर नहीं रह सकती। जो आवागमन से छूता है वही सारा संसार जाता है, वही तो निर्वाण है, वही तो निब्बान है। और एक उदाहरण लेते हैं कि पंडित अपनी अगिन बुझाओ, हम तो अपनी राह चलत हैं, तुम काहे दुख पाओ। को तुम कौन कहाँ से आए, अंत कहाँ तुम जाई। यहाँ तो तुम ब्राह्मण होई बैठे, 84 बिसराई। 10 मास औंधे मुख रहिया, सप्त धातु रस पिया। यहाँ तो तुम चौका कर जीमो, वहाँ चौका किन किया।
ना मैं चीन हारी मत चालो, अनंत अनूप उघाड़ो, क्रोध चंडाल सदा संग व्यापे, ताकि मूल उखाड़ो, अकुल अभिमान यान की पूजा, यही व्यथा तो ही लागी, जो आजाद बड़ी है पांडे, सुखदेव क्यों बड़भागी, पांच तत्व का सकल पसारा, जहाँ जीव दुख पावे, काहे कबीर सोई सत, ब्राह्मण उल्टा ब्रह्म सुन समावे। अर्थात जाति वर्ण के नाम पर अपने को श्रेष्ठ समझने वाले ब्राह्मणों को कबीर साहब जी ललकार कर कहते हैं कि हे पंडित, अपने मन में लगी हुई आग अर्थात काम क्रोध और लोभ को शांत करो। हम तो अपनी सम दम दया और सत्य की रहनी में चल रहे हैं, इसमें तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और अंत में कहाँ जाना है, इस गंभीर और आवश्यक विषय पर सोचो। वहाँ तो तुम अपने आप को ब्राह्मण मान बैठे हो, तुम्हें यह ख्याल ही नहीं रहा कि तुम अनादिकाल से 84 के चक्कर में सभी योनियों में दें धर धर कर कहाँ से वहाँ से असंख्य बार गुजर चुके हो। इस जीवन को लो, जब तुम माता के गर्भ में 10 महीने उल्टे मुख करके लटके थे, तब उसके शरीर के गंदे 7 धातुओं का रस पीते रहे, इन्हीं से तो शरीर बना है। यहाँ अब तुम चौका लगाकर और उसमें बैठकर जीते हो, परंतु गर्भावस्था में तुम्हारे लिए किसने चौका लगाया था? तुम मैं को नहीं पहचानते हो, जो सब देहों में समान रूप से विद्यमान है, इसलिए ऊंच नीच की बातें करते हो। परंतु इस पर ध्यान दो, छुआछूत की बातें मत करो, जातिवाद की बातें मत करो, वर्ण व्यवस्था की बातें मत करो। जीवन में अपना दांव हार कर मत चलो, स्वबोध प्राप्त ना करना और समता के रहने में ना चलना जीवन की हार है। अतियो जो शाश्वत है, अनुपम है, उस मन को पहचानो और अपने स्वबोध का साक्षात्कार करो। हे ब्राह्मणों, क्रोध चंडाल है, जो सदा कामना और अहंकार के साथ रहता है, उसको जड़ सहित उखाड़ कर फेंक दो। हे ब्राह्मणों, तुम्हें जाति पाति और वर्ण व्यवस्था का मिथ्याभिमान है, तुम्हें अपनी व्यर्थ की मर्यादा और अकड़बाजी की पूजा कराने का रोग लगा है। यह बताओ कि तुम्हारी जाति बड़ी है तो सुखदेव मुनि अपने महान त्याग से क्यों पूज्य हुए? ध्यान दो, सारा जड़ पसारा 5 जड़ तत्वों का विकारी कार्य है, जिसमें पढ़कर जीव सदैव दुख पाता है। कबीर साहब कहते हैं कि वही सच्चा ब्राह्मण है जो जड़ दृश्य का मोह छोड़कर जो ब्रह्म विहार में लीन होता है, यानी समाधि की अंतिम अवस्था, जिसे भगवान बुद्ध ब्रह्म विहार कहते थे। जो समाधि की अंतिम अवस्था यानी परम अवस्था यानी प्राप्त करता है, अर्थात निब्बान या निर्वाण की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। साहब कबीर जिस सच्चे अर्थ में बुद्धिवाणी के वाहक हैं, उन्होंने बीजक में विप्रमतीसी पाठकों को दिया। उन्होंने ब्राह्मणों की नीति तथा नियति का बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं कि सुनहु शमन मिली विप्रमतीसी, हरि बिनु बूढ़ी नाव भरीसी, और ब्राह्मण होय कि ब्रह्म न जाने, और धर्मा यज्ञ प्रतिग्रह आने, और जेहि सिरजा तेहि नहीं पहचाने, कर्म धर्म मति बैठी बखाने, और ग्रहण अमावस और द्विजा, शांति पांति प्रयोजन पूजा, और प्रेत कनक मुखयंतर बाजा, अहुति सत्य होम की आशा, कुल उत्तम जग मही कहावे, फिर मध्यम कर्म करावे, सुत दारा मिल जूठो खाई, हरि भक्तों के छूती लगाई, कर्म अशौच उच्चिष्ठा खाई, और मति भ्रष्टा यमलोक सिधाई, नहाय खोरे उत्तम हो जाए, विष्णु भक्त देखत दुख पाए, स्वार्थ लागी रहे बेकाजा, नाम लेत पावक जिमि डाजा, राम कृष्ण की छोड़नी आशा पड़ी, गुनि भये कृतम के दासा, और कर्म पढ़े और कर्म को धावे, जी पूछा ते कर्म ढावे, निष्कर्मी की निंदा कीजे, कर्म करे ताही दीजे, भक्ति भगवंत के हृदय लावे, हिरणाकुश को पंथ चलावे। कि एक साखी देखते हैं कि वहाँ है वही जात है, कर गए चंगोर, और जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दूर। अर्थात बुद्ध वाणी के वाहक संत शिरोमणि कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं 30 चौपाइयों में आधुनिक पुरोहित की बुद्धि का वर्णन करने जा रहा हूँ। आप सब मिलकर सुनिए। इन ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व तो सच्चे सदगुरु के ज्ञान के अभाव में भरी नाव के डूब जाने के समान डूब गया। पाठक हरि शब्द से
ने बिंद के हरि का अर्थ भिन्नता लिए। यदि अति प्राचीन काल में ईरान के पारसियों के ईश्वर का नाम था अहुरमज़्द, उनके प्रभाव के कारण संस्कृत के विद्वानों ने अहुरमज़्द को हरिमेधस कहा। पीछे हरिमेधस में से मेधस उड़ गया और शेष रह गया हरि। गुप्त काल में हरि शब्द नारायण एवं विष्णु वाचक हो गया, क्योंकि महाभाष्य और वैदिक साहित्य में कहीं भी हरि नारायण विष्णु वाचक नहीं है। जो हरि शब्द वैदिक साहित्य में इंद्र या घोड़े के लिए है, वही वाल्मीकि रामायण में वानर के लिए प्रयोग हुआ है। सदगुरु कबीर साहब ने इस शब्द हरि को सदगुरु के लिए प्रयोग किया है, क्योंकि हरि या हर ये का वास्तविक अर्थ होता हरण करने वाला। प्रश्न उठता है कि किसका हरण करने वाला? उत्तर, दुख का हरण करने वाला, व्याधियों का हरण करने वाला और दुख को मिटाने के लिए सही मार्ग को बताने वाला, जिससे दुख समाप्त हो सके। रामकृष्ण आदि किसी ने न किसी के दुख को मिटाया और न किसी को दुख हरण के लिए सही मार्ग ही बताया। यदि सही मार्ग का कोई बताने वाला है तो वो है भगवान बुद्ध, जिन्होंने दुख की समाप्ति के लिए 8 मार्गों अष्टांगिक मार्ग की विदेशना दी। साहब कबीर कहते ब्राह्मण कहलाकर भी ने ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान नहीं है। इन ब्राह्मणों को तो बस इतना ही ज्ञान है कि हिंसात्मक अथवा हिंसात्मक एक कराकर अपने यजमान से दान के रूप में अच्छी खासी रकम ऐंठने का व्यवसाय बना लें। ब्राह्मणों के कर्तव्य क्या हैं, या भी इनको ज्ञान नहीं। ऐसे गीता में भी एक उदाहरण है कि क्षमो दमस्तमा शौचम शांतिराजमे ओचा अज्ञानं विज्ञानमति अक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावज। अर्थात शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान तथा आस्तिक भाव, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म है। महाभारत 1 पर्व 206 से 34 भी यही कहता है। जितेंद्रिया धर्म परा स्वाध्याय निरता शुचि अकाम क्रोधो बसो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदु। अर्थात जो जितेंद्रिय है, जो धर्म परायण है, स्वाध्याय में तत्पर है, पवित्र है और जिसने काम क्रोध को जीत लिया है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। ये ब्राह्मणों की परिभाषा महाभारत में दी हुई है। और एक देखते हैं, शांता द्विवी गुणे वक्त दंडो निरामिषा ना हंति सर्वभूतान प्रथमम ब्रह्म लक्षणम। अर्थात क्षमा शांति आदि गुणों का युक्त होना, शास्त्र का त्याग कर देना, मांस भक्षण ना करना और किसी जीव की हत्या ना करना ब्राह्मण का यह पहला लक्षण है। एक और उदाहरण लेते हैं। यदा सर्वम परद्रव्यम पथिवा यदि वा गृहे दत्तम नैव गृहात द्वितीयम ब्रह्म लक्षणम। अर्थात घर में या सड़क पर कहीं भी पड़ी हुई दूसरे की वस्तु बिना दिए नहीं लेना, यह ब्राह्मण का दूसरा लक्षण है। एक और उदाहरण लेते हैं कि त्यक्त्वा क्रूर स्वभावं तु निर्ममो निष्परिग्रह अमुक्त यो नित्यम तृतीयम ब्रह्म लक्षणम। अर्थात जो क्रूर स्वभाव को छोड़कर दयावान होता है, जो ममता स्वार्थ त्याग देता है, जो अधिक संग्रह नहीं करता और जो संसारियों के संबंध को छोड़कर स्वतंत्र हो विचरण करता है, यह ब्राह्मण का तीसरा लक्षण है। कि देव मानुष नारीणाम तिर्यग योनि गतेवपि मैथुनम ही सदा त्यक्तम चतुर्थम ब्रह्म लक्षणम। अर्थात चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो और चाहे पशु ही क्यों ना हो, जिसने मैथुन कर्म हमेशा के लिए त्याग दिया, यह ब्राह्मणों का चौथा लक्षण है। असत्यम शौचम दया शौचम शौचमिन्द्रियम निग्रह असर्वभूत दया शौचम तपा शौचम चा पंचमम। अर्थात जिसमें सत्य की पवित्रता है, जिसमें करुणा की पवित्रता है, जिसमें इंद्रियों के निग्रह की पवित्रता है और जिसमें धर्म की रक्षा के लिए कष्ट सहने की पवित्रता, यह ब्राह्मण का 5वां लक्षण है। पंच लक्षण संपन्ना ईदृशो यो भावेत द्विजा तमहम ब्राह्मणम तोयाम शेषा शूद्रा युधिष्ठिरा। अर्थात युधिष्ठिर उपयुक्त 5 लक्षणों से जो संपन्न होता है वही द्विज है, मैं उसी को ब्राह्मण कहता हूँ। गीता महाभारत तथा जो ब्रज श्रुति उपनिषद से पहले ही भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों के लक्षण बता दिए, लेकिन इन ग्रंथों में भी भगवान बुद्ध की वाणी का यथातथ समर्थन किया गया है। तापेन ब्रह्मचर्येन सम्मेन दमेन च एतेन ब्राह्मणो होति एतम ब्राह्मण मुत्तमम।
अर्थात जो तपस्वी क्षमाशीलता तथा सहनशीलता में परिपक्व है, ब्रह्मचारी अपनी पत्नी तक ही सीमित है, संयमी मन वाणी काया के दुराचरण से दूर है तथा जो दमी इंद्रियों को वश में रखने वाला है, इन उपर्युक्त लक्षणों से जो संपन्न है वह ब्राह्मण है, और ऐसा ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। संत कबीर जी का कथन कि ब्राह्मण होए कि ब्रह्म न जाने की व्याख्या स्वरूप पूछा जा सकता है, क्या ब्राह्मण ब्रह्म को जानते हैं? किसी समय अग्नि को ब्रह्म कहते थे। अग्नि के चारों ओर बैठकर आहुति डालने वाले ब्राह्मण कहलाते थे, और इन आहुति डालने वालों में से मुख्य होता था वह ब्रह्मा कहलाता था। किंतु यह सोच इतिहास परक नहीं है। मुद्रा राक्षस एक बड़े लेखक हुए, उनका कथन सटीक, सही और मार्किक है कि ब्रह्मा शब्द अब्राहम से निकला है, कि जिनकी विवाहित पत्नी का नाम सारा था। सारा के कोई संतान न होने के कारण मिस्र देशीय सेविका हाजरा से संतान उत्पन्न हुई। बाद में सारा से संतान हो गई और उसने हाजरा को संतान सहित निष्कासित करा दिया। चूँकि हाजरा अब्राहम से गर्भवती हुई थी, इसलिए इसकी संतानों ने आगे चलकर अपने पूर्वज अब्राहम को ही ब्रह्मा के रूप में स्वीकार किया। तो ये तो मुद्रा राक्षस जी का विचार है। हालांकि इतिहास की बातें हैं और ये खोज सही प्रमाणित होती है, अनुसंधान से प्रमाणित होती हैं। यहाँ पर अस्पष्टता दिखता है कि जो भगवान बुद्ध के विचार थे साहब कबीर की वाणी में भी मुखरित हुए, और साहब कबीर की वाणी या भगवान बुद्ध की जो वाणी थी उसे महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया, उसे ही रिपीट किया गया। ब्राह्मणों के बारे में भगवान बुद्ध के विचार, साहब कबीर के विचार और यत्र तत्र ब्राह्मण साहित्य में भी साम्य रखते हैं। वैचारिक समानता स्थापित होती है कि साहब कबीर की वाणी भगवान बुद्ध की वाणी की संवाहक है। 2000 वर्षों बाद कबीर की वाणी में पुनः जीवित हो उठती है, और ब्राह्मण जाति से नहीं कर्म से माना गया। खुद ब्राह्मणों के लिखे ग्रंथ यत्र तत्र मिल जाता है कि ब्राह्मण जाति से नहीं कर्म सा विभाग सा, कर्म से ब्राह्मण होता है, और कर्म से ही कोई नीच होता है, कोई ऊंच होता है। अच्छे कर्म करने वाले ऊंचाई को प्राप्त होते हैं, बुरे कर्म करने वाले निचले स्थान को प्राप्त होते हैं। तो हमारे कर्म ऊंचे होने चाहिए, कर्म से ही हम ब्राह्मण हो सकते हैं, जाति से नहीं। भगवान बुद्ध ने स्पष्टता कहा। मैंने तमाम उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया कि कोई भी व्यक्ति जाति से ऊंचा या नीचा नहीं होता है, वो अपने कर्म से ही होता है। तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि ब्राह्मण एक विशेषण वाला शब्द है। भगवान बुद्ध ने विशेषण के रूप में ही प्रयोग किया, एडजेक्टिव के रूप में, नाउन के रूप में उन्होंने कहीं पर प्रयोग नहीं किया। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो त्याग, लोभ, जो त्याग करता है, यानी लोभ, मोह, द्वेष, राग, यानी जो विषय वासना है, उससे छुटकारा जिसको मिल जाता है, यानी वो परम पद यानी निब्बान की ओर जाता है, या अरहत पद को प्राप्त करता है। जो उसके शत्रु हैं, अरि हैं, उनको नष्ट कर देता है, वही सच्चा ब्राह्मण होता है। जो संग्राम में विश्वास नहीं करता, जो भिक्षाटन करता है यानी अकिंचन है, वही ब्राह्मण है। जो ज्ञान में विश्वास करता है और जो परम अवस्था है ज्ञान की, या जीवन का चरम या परम लक्ष्य है, निब्बान को प्राप्त करता है, यानी समाधि की अंतिम अवस्था, या ब्रह्म विहार, जो ब्रह्म विहार करता है, यानी समाधि की अंतिम अवस्था में लीन रहता है, और माया, मोह या संग्रह या इससे इन सब में वो लिप्त नहीं होता है, माया के प्रभाव से बचा रहता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। और इसी बात को जगह जगह साहब कबीर ने भी कहा कि जो
आडंबरों में, पाखंड में, कर्मकांड में लिप्त है या संलग्न है, वो सच्चा ब्राह्मण नहीं है। सच्चा ब्राह्मण वही है जो पाखंड से मुक्त है, जो लोभ से, लालच से, स्वार्थ से मुक्त है, जिसमें लिप्त नहीं है, वही सच्चा ब्राह्मण है। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट हुआ कि जो भगवान बुद्ध के विचार हैं ब्राह्मणों के संबंध में, वही विचार साहब कबीर के भी हैं। साहब कबीर सच्चे भगवान बुद्ध की वाणी के संवाहक हैं। आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।